प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के विषय में बात करेंगे स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हमने ट्रांसडेंटल और अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की वेरियस मेथड्स को देखा, समझा, उनके वर्किंग रूल को समझा, कंसेप्ट को समझा, कुछ प्रॉब्लम्स किए। आज हम लोग शुरू करेंगे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल मेथड्स में ही कि कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक स्टूडेंट, मान लीजिए हमारे पास में एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से इट इज a1x plus b1y plus c1z is equals to d1, a2x plus b2y plus c2z is equals to d2, a3x plus b3y plus 3c3z is equals to d2। ठीक, और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ax is equals to b। ठीक, जहां पर a का मतलब होता है बच्चों where a is a1, a2, a3, b1, b2, b3 and okay, it is a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। x का मतलब है स्टूडेंट्स x, y, z एंड b का मतलब है द राइट हैंड साइड यानी कि d1, d2 एंड d3। ठीक, तो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स कुल मिला के हमें इस टॉपिक में 5 मेथड्स पढ़नी है। नंबर 1 हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स गॉस एलिमिनेशन, गॉस एलिमिनेशन मेथड, राइट। नंबर 2 हमें पढ़ना है गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड एंड नंबर 3 हमें पढ़ना है क्राउड्स मेथड, क्राउड्स मेथड। ठीक, ये जो 3 मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, ये 3 मेथड्स डायरेक्ट मेथड्स हैं, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट मेथड का क्या मतलब है, तो डायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि जब हम इन एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इन 3 मेथड में से किसी भी इक्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें डायरेक्ट एक्स वाई जेड की एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है ना, यानी डायरेक्ट हमें सोल्यूशन मिलेगा। जबकि इसके अलावा भी हमें 2 मेथड्स और पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, जिनमें से पहला मेथड है जैकोबी मेथड, जैकोबी मेथड, इसे कभी कभी गॉस जैकोबी मेथड भी बोलते हैं, और नंबर 5 गॉस सीडेल, गॉस सीडेल मेथड, राइट, गॉस सीडेल मेथड। ये जो 2 मेथड्स हैं बच्चों, ये इनडायरेक्ट मेथड है। कैसी मेथड्स हैं? इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। इन 2 मेथड्स की मदद से जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा ना बच्चों, वास्तव में वो सॉल्यूशन हमें अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन मिलेगा, राइट, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन। जबकि डायरेक्ट मेथड से जो हमें सॉल्यूशन मिलता है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा हमें, ठीक है ना, मतलब कि जो सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा वही सॉल्यूशन मिलेगा। जबकि ये जो 2 मेथड्स हैं ये इटरेटिव मेथड्स हैं, जिनकी मदद से जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो हम लोगों को अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन मिलेगा, ना कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन। स्टूडेंट, तो ये तो इंट्रोडक्शन हुआ इस टॉपिक का कि कैसे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय न्यूमेरिकल मेथड्स। ये पांचों की पांचों बच्चों न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, ठीक है ना, और इन न्यूमेरिकल मेथड से अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है, ठीक, जिसमें से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो आइए जरा पहले इस गॉस एलिमिनेशन मेथड का वर्किंग रूल देखते हैं कि क्या इसका वर्किंग रूल है, और फिर इसके बाद में इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। आइए देखें।
चलिए आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड वर्किंग रूल के साथ में। मान लीजिए स्टूडेंट कि ये हमारे पास में एक सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन है जिसे हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, है ना। और यहाँ पर पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, इनमें से कौन सी इक्वेशन को लिखना है ये हम डिसाइड करेंगे। जरूरी नहीं है कि जो पहला इक्वेशन है उसको पहली रो बना के लिखें, जो दूसरा इक्वेशन है उसे दूसरी रो बना के लिखें, जो तीसरा इक्वेशन है उसे तीसरा रो बना के लिखें। यू कैन चेंज द रोज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट, है ना। जैसा भी आपकी सुविधाजनक हो आप उसके हिसाब से रोज को चेंज कर सकते हैं, ठीक। नाउ स्टूडेंट, जब हम लोग इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे और जब हमें ए और बी क्लियरली दिखने लगेंगे तो फिर हम लोग जाएंगे स्टूडेंट स्टेप नंबर 2 में, और यहां पर फाइंड augmented matrix, find augmented matrix for given system, that is C is equals to A B, right? C is equals to A B. नाउ ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आएगा स्टूडेंट, अब इसका देखिए जरा करना क्या है। ट्रांसफॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स C into upper triangular form और echelon form, ठीक। यानी कि ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आएगा स्टूडेंट, या तो हम लोग इसे अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे या फिर एशेलन फॉर्म में। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म का मतलब यह है कि इस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके नीचे के एलिमेंट्स को हमें जीरो बनाना है, ठीक है ना। और अगर हम ऐसा आसानी से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप इस मैट्रिक्स ए बी को यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी को एशेलन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एशेलन फॉर्म क्या होता है मैट्रिक्स का, ये हम लोगों ने जब M1 में रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था तो उसमें एशेलन फॉर्म हमने समझा था, ठीक है ना। इस मेथड के वर्किंग रूल के बाद में मैं आपको एशेलन फॉर्म भी बता दूंगा। एक काम करते हैं, पहले ही देख लीजिए कि एशेलन फॉर्म क्या होता है, नोट, है ना। अगर हम किसी मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से कन्वर्ट करें कि उस मैट्रिक्स में 1 यहां पर मान लीजिए B1 डैश, C1 डैश, D1 डैश, ठीक है ना, फिर 0, फिर 1, यहाँ पर C2 डैश, D2 डैश, 0, 0, 1 एंड यहाँ पर D3 डैश। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर हम इस मैट्रिक्स में इस पोजीशन पे यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको 1 1 1 बना दें, उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को 0 बना दें और ऊपर कुछ भी हो, 0 हो चाहे कोई नॉन जीरो एलिमेंट हो, डजंट मैटर, तो ये जो फॉर्म होता है मैट्रिक्स का इसे कहते हैं एशेलन फॉर्म। इस मैट्रिक्स फॉर्म में किसी भी रो का जो पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा यूनिटी एलिमेंट होता है। तो जब हम किसी मैट्रिक्स को इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे एशेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में ये 1 हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है ना। तो हम अपनी सुविधा अनुसार इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को या तो एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे या फिर अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में, ठीक है ना। अगर इजीली एशेलन फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है तो ठीक है, अदरवाइज अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा, है ना। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब ये काम हो जाएगा स्टूडेंट तो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, find equations corresponding
corresponding to upper triangular मैट्रिक्स और एशोलेन मैट्रिक्स। ठीक, यानी कि जब एशोलेन फॉर्म में मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसकी मदद से वापस इक्वेशंस बना देंगे। ठीक है ना। स्टेप 5, यूजिंग बैक substitution, find solution of given system of equations। ठीक, इक्वेशंस फाइंड करेंगे और उसकी मदद से जैसे जैसे हमारे पास में वेरिएबल्स की वैल्यू आती जाएगी उसको वापस दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर करके, यानी कि जब हम लोग ऐसा कर लेंगे ना तो हमें डायरेक्ट यहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट। इस वैल्यू को हम लोग उठा के इस ऊपर वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से हमें इस y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर x y और z की वैल्यू उठा के पहली वाली इक्वेशन में रख देंगे तो हमें सारे वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रोसेस को अपना के हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। आई रिपीट, गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हम आसानी से मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, और अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत बहुत आसान होता है किसी भी मैट्रिक्स को। इट्स वेरी वेरी इजी। बस आप लोगों को थोड़ा सा मल्टीप्लाई और जोड़ घटाना आना चाहिए। ठीक है ना। और इस तरह का काम आप लोगों ने 10th क्लास में, वो एलिमिनेशन मेथड याद है, x और y वेरिएबल में दो इक्वेशंस होती थी तो हम x को विलोपित करते थे, y फाइंड करते थे, फिर y की वैल्यू एक इक्वेशन में रख के x पे निकालते थे। वही काम अब हमें 3 वेरिएबल्स या उससे ज्यादा वेरिएबल्स के साथ में करना है। मेथड अपने दिमाग में बैठाइएगा। एक बार मेथड आपके दिमाग में बैठ गया कि करना क्या है तो क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर पाएंगे। अब आइए जरा एक एग्जांपल लेते हैं इस मेथड का। क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। और इक्वेशंस हैं स्टूडेंट्स 2x minus y plus 3z is equals to 9, x plus y plus z is equals to 6, and x minus y plus z is equals to 2 स्टूडेंट। ये सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है और x y z की वैल्यू निकालना है बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ हो स्टूडेंट, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखना है कि क्या उसमें से कोई इक्वेशन ऐसी है जिसमें x का कोफिशिएंट 1 हो। तो यहां पर आपको एक सिस्टम, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो इक्वेशंस दिख रही हैं जिनमें से x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम उस इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को ऊपर ले जाके पहली इक्वेशन बना देंगे ताकि जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो उसकी मदद से हम पहला रो बना सकें। ठीक है ना। तो ये हम लोगों को करते समय जब इस क्वेश्चन को कर रहे हो गॉस एलिमिनेशन से, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर कोई भी कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन अगर है तो हम पहले उसको रखेंगे ऊपर। ठीक है ना। आइए जरा देखें कि आगे क्या करना है। सॉल्यूशन, तो ध्यान दीजिएगा, the given system of equation can be written as, कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम इसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स, इस रो को, इस वाली सेकंड रो को पहले लिख देते हैं इस पॉइंट। तो इट्स 1 1 1, इसे सेकंड 1 minus 1 1, 2 minus 1 3। ठीक,
y z is equals to 6, 2 and 9। ठीक, इस बात को ध्यान रखें स्टूडेंट कि कौन सी इक्वेशन को आपने पहले नंबर पे लिखा है। तो हम इस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। नाउ augmented matrix for given system। तो गिवन सिस्टम के लिए स्टूडेंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, C इज इक्वल्स टू ए बी, है ना। यानी कि 1 1 1 6 1 minus 1 1 2 2 minus 1 3 9। ठीक, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हुआ स्टूडेंट गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। नाउ अब हमारा काम है इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस 1 के नीचे इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे, पहला काम, फिर इसे 0 बनाएंगे। ठीक, तो ये काम हमें करना है। आई रिपीट, 1 2 3, इन 3 एलिमेंट्स को 0 बनाना है। ये है डायगोनल, इस डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो अब रो और कॉलम ऑपरेशंस याद करिए स्टूडेंट्स। इसे 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है, और ऐसा करने के लिए पहली रो का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसे और इसे 0 बनाना है इस एलिमेंट की मदद से, यानी कि पहली रो की मदद से। तो हम दो ऑपरेशंस लगाएंगे स्टूडेंट्स यहां पर, R2 माइनस R1 पहला ऑपरेशन स्टूडेंट्स, एंड R3 माइनस 2R1। क्योंकि यहां पर 2 है तो यहां पहले 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद में R3 से माइनस। तो ये दो ऑपरेशंस लगाने के बाद में स्टूडेंट्स हमें मिलेगा C is equivalent to, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स। पहली रो में तो कोई चेंजेस नहीं, 1 1 1 6। नाउ यहां पर 1 minus 1 0, minus 1 minus 1 2, 1 minus 1 0, and 2 minus 6 minus 4। ठीक, and 2 minus 2 0, minus 1 minus 2, तो ये हो जाएगा बच्चों -3, and 3 minus 2 यानी कि 1, और ये हो जाएगा 12 स्टूडेंट्स, एंड 9 minus 12, तो 9 minus 12 जब हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स तो हम लोगों को मिल जाएगा -3। राइट स्टूडेंट्स, अब जब ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाएं तो अब हमारा काम है अगला इस एलिमेंट को 0 बनाना, दिस एलिमेंट। और इसे 0 बनाने के लिए हम पहली रो का इस्तेमाल कतई नहीं करेंगे, हमें अब यूज करना है रो नंबर 2 का। तो रो नंबर 2 का इस्तेमाल करना है इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए। आप ये सोच रहे होंगे कि रो नंबर 1 का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। रो नंबर 1 का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर उसका इस्तेमाल किया तो ये जो एलिमेंट है ये 0 नहीं रहेगा, फिर ये 0 के अलावा कुछ और हो जाएगा। तो हमें जो 0 बन गए हैं उनको चेंज नहीं करना है ना। मेरा मतलब इस 0 से नहीं है, मेरा मतलब इस 0 से है जिन 0 को हमने बनाया है इंटेंशनली। तो इन 0 को अब नहीं छेड़ करना है, तो इसलिए हम लोग रो नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा। इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान है। यहां पर है 2, यहां पर है 3, तो अगर इसे बनाना है 0 तो इस पूरी रो में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, इस पूरी रो में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, और माइनस कर देते हैं, तो भी ये 0 बन जाएगा स्टूडेंट। तो ऐसा जब हम करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा, क्या मिल जाएगा, वी गेट R3, तो यहां पर 2R3 एंड माइनस 3R2। ठीक है ना, 2 3 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई और माइनस कर देना है दोनों को।
तो पहले R3 में 2 का मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, तो एक काम करते हैं अपन लोग रफ में यहां लिख लेते हैं। तो इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स -6, इट्स 2 एंड इट्स -6। और फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है तो इट्स -6 0 और ये माइनस का 12, फिर ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। जब दोनों को माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा और ये फिर प्लस 12 हो गया, तो -6 प्लस 12, तो वी गेट +6। ये हमें मिल जाएगा। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद में रो नंबर 3 ये बन जाएगी कुछ, तो हम इसे लिख देंगे C is equivalent to, नीचे लिख देते हैं, C is equivalent to 1 1 1 6 0 -2 0 -4 and 0 0 2 and 6। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने जब ये ऑपरेशन यूज किया तो हमारे पास जो थर्ड रो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये वाला एलिमेंट तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 - 0, ठीक है ना, तो 2 रहेगा। यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था 12, यहाँ 2 से किया था तो 6 -6 प्लस का 12, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा +6। एंड नाउ स्टूडेंट, जब हम लोग इस तरह से मैट्रिक्स बना लें तो ध्यान दीजिएगा, इट्स अपर ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो जब ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो इस सिस्टम को हम वापस इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। दिस इंप्लाइज दैट x + y + z = 6 - 2y = -4 and 2z = 6। तो 2z = 6 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, z = 3। और इसी तरह क्योंकि यहाँ पे z का कोफिशिएंट 0 था तो यहाँ से y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, y = 2। तो y = 2 आ गया, z = 3 आ गया, दोनों की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रखो तो x + 2 + 3 = 6, तो यहाँ से x = 1। तो स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया है वो आया है 1 2 and 3। और क्रॉस वेरीफाई भी आप इसे कर सकते हैं आसानी से। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग रख के देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। तो 1 + 2 + 3 6 सही है, और 1 + 3 4 -2 2 सही है। उसी तरह से 2 - 2 0 और यहाँ 3 9 सही है स्टूडेंट्स। तो ये इक्वेशन को हमने कुछ इस तरह से सॉल्व किया। आई स्टूडेंट रिपीट, यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जब आप गॉस एलिमिनेशन मेथड से किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें तो आप रो ऑपरेशंस ध्यानपूर्वक लगाएं, पहली चीज। दूसरा, आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि आपको इसे इसे और इसे 0 बनाना है ना, और इन्हें 0 बनाने के लिए आप लोगों को एलिमिनेशन यूज करना है। यहाँ पर अगर 1 हुआ तो ये आसानी से 0 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ 1 नहीं हुआ तो कोशिश करिए बन जाए तो अच्छा है, और नहीं बने तो फिर कोफिशिएंट्स को बराबर करिएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था। जैसे यहाँ 1 नहीं था लेकिन हमें इसे 0 बनाना था, तो हमने क्या किया, दोनों को कोफिशिएंट को इक्वल कर दिया। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, और फिर दोनों को माइनस कर दिया तो 0 हो जाएगा। लेकिन ये करते समय ध्यान से करें सारी चीजें, है ना, क्योंकि माइनस प्लस की गलती अगर होती है तो मार्क्स 0 भी हो सकते हैं। तो बच्चों, ये रहा गॉस एलिमिनेशन मेथड। आई होप कि ये गॉस एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ में फिर आपके सामने होंगे। लेकिन अगर आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड में कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बाय मेल, बाय हाइक और बाय व्हाट्सएप, ठीक है ना। हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और हाँ, आपके फीडबैक्स की भी हमें जरूरत होगी, तो प्लीज अपने फीडबैक्स भी आप हमें जरूर दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।